Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Today my topic is continued quadratic equation exercise 4.1 question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हमने ऑलरेडी किया है, तो सेकंड पार्ट इसका है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. यानी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 के बराबर है. तो हमें बताना है कि ये इंटीजर्स है क्या. तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की जब हम बात करते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम सपोज कोई पॉजिटिव इंटीजर 5 लेते हैं, 5 का जो कंसेक्यूटिव है वो 6 बनता है. इस तरह 6 का कंसेक्यूटिव है 7, 7 का है 8. तो हमें यहाँ पर मालूम नहीं है कि अब ये इंटीजर्स कौन है. तो हम सपोज करते हैं यहाँ पे लेट the two consecutive positive integers be x and x plus 1. यानी हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि ये जो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है वो है x एंड x प्लस 1. क्योंकि सपोज अगर हम x के बदले यहाँ पर लिखते हैं 3, तो दूसरा बनेगा हमें यहाँ पे 3 प्लस 1 दैट इज़ 4. तो इसी तरह यहाँ पे ये दो कंसेक्यूटिव हमने सपोज किए हैं. तो इस दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो अब हम देखते हैं यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू, इन दो का हम प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1. यानी प्रोडक्ट ऑफ दीज कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इट इज इक्वल टू x इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 दैट इज इक्वल टू x. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के मुताबिक द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, product of two consecutive positive integers it is equal to 306. लेकिन जब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट आफ्टर दीज टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306. अब हम इस 306 को ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इट इज इक्वल टू 0. सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो हमारे पास जो प्रॉब्लम दी गई थी, तो ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत इसने इख्तियार की. द गिवन situation represents a quadratic equation as x square plus x minus 306 is equal to 0. अब ये जो हमारे पास जो सिचुएशन दी थी, ये प्रॉब्लम जो हमारे पास थी, अब ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में आ गई. अब चूंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अब इसमें निकालना है हमें ये इंटीजर्स कौन कौन से हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं काम, हम इसको कंपेयर करते हैं. कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. हियर ए जो है दैट इज द कोशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोशेंट जो दैट इज 1, और b इट इज द कोफिशिएंट ऑफ द x, और यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट दैट इज 1. c इट इज द कांस्टेंट, और यहाँ पर कांस्टेंट है माइनस 306. नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द इंटीजर्स, in order to find the integers
we need to split the middle term, that is, इसका जो मिडिल टर्म है इस इक्वेशन में, दैट इज 1। इस 1 को हमें स्प्लिट करना है दो टर्म में। we need to split the middle term, that is 1, into sum of two terms या two numbers whose product is a into c, that is 1 into minus 306, that is equal to minus 306। यानी हमें फैक्टराइजेशन के जरिए हमें फैक्टर का वेक्टर इस्तेमाल करना है यहाँ पे, तो जिसके जरिए से हमें इसका x का को वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमें दो नंबर्स जोड़ने हैं जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए बराबर 306, लेकिन जब उनको हम एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे वो एरिया सब्ट्रैक्ट आना चाहिए बराबर हमें 1 का, यानी जो इसकी मिडिल टर्म है दैट इज 1 कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कैसे करते हैं हम यहाँ पे, P इज इक्वल टू, यानी P हो गया प्रोडक्ट, A इंटू सी, A यहाँ पर 1 है, इंटू C यहाँ पर माइनस 306 है, वो तो माइनस 306 आता है, और S जो है वो हमें B के बराबर आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1। अब चूंकि हमें 306 यहाँ पर है, 306 को हम कौन से दो नंबर जोड़ेंगे जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए बराबर यही 306, लेकिन जब उनको हम एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एरिया सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 1 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक अलग से यहाँ पे इसका फैक्टर निकालते हैं 306 को, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से हम इसको देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ सकता है। क्योंकि इसको हम प्राइम नंबर से हम डिवाइड करेंगे पहले 2 से, 2 1 जार 2, यहाँ पर 1 बन गया 10, 2 5 जार 10, 2 3 जार 6। अब देखते हैं इसको कौन करेगा, कौन सा प्राइम नंबर ऐसा है जिसको हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 5 जार 15, 3 1 जार 3। अब चूंकि यहाँ पर 51 है, 51 को कौन डिवाइड कर सकता है, यहाँ पर 3 1 जार 3, यहाँ पे 2 कैरी बन गया 21, तो 3 7 जार। अब इसके फैक्टर जो आ गए यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब देखते हैं यहाँ पे इनको हम कैसे मिलाएंगे, दो नंबर अलग अलग मिलाते हैं तो प्रोडक्ट तो इनको यहाँ इसके बराबर है, लेकिन जब उन दो को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो सब्ट्रैक्ट आना चाहिए बराबर हमें 1 का। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम 3 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 2 करेंगे तो इन तीनों का मल्टीपल जो आता है दैट इज 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, मल्टीपल बाई 17, तो दोनों का मल्टीपल आता है 306। लेकिन जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 18 माइनस 17, तो यहाँ पर 1 आता है। अब यही हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। नाउ दोबारा हम यही लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है पहली टर्म, और इस मिडिल टर्म जो है इसको हम स्प्लिट करते हैं इनटू 2 टर्म्स, दैट इज 18 एंड 17 प्लस 18x माइनस 17x। क्योंकि जब हम 18x में से 17x निकालते तो एक या 1x आता है, लेकिन जब हम 18 को मल्टीपल करते हैं माइनस 17 से तो यहाँ पर माइनस 306 आता है। ये पहली टर्म ऐसे लिखते हैं, लास्ट टर्म जो है कांस्टेंट वो भी ऐसे लिखते हैं, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं ऐसे। यहाँ पे आगे लिखने चाहिए हमें 18 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू 1, लेकिन 18 जब हम मल्टीपल करते हैं माइनस 17 से तो वहां पर आता है माइनस 306। अब यहां पे हमें 4 टर्म बन गए। पहली 2 टर्म में हम x बाहर निकालते हैं, अंदर आता है x प्लस 18 माइनस, यहां पे इन दो में से हम 17 बाहर निकालेंगे
अंत रहता है एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस 17 इंटू 18 दैट इज 360। अब चूंकि x प्लस 18 एक ही आता है, अंत रहता है x माइनस 17 इट इज इक्वल टू 0। अब ये बन गए फैक्टर हमें इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन के। अब चूंकि दोनों 0 के बराबर है, वो इधर x प्लस 18 इट इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 18 एक आता है, और x माइनस 17 इट इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस 17 दो आते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे एक तो आता है माइनस 18, दूसरा आता है 17। चूंकि हमें देखना है कि पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस नेगेटिव को हम रिजेक्ट करते हैं। Here x is equal to minus 18, x is equal to minus 18 can be rejected. Here x is equal to minus 18 can be rejected. Why x is equal to minus 18 is rejected? Because it is a negative sign. Because it is in negative sign. Hence x is equal to दूसरा जो इसका है that is 17. x is equal to 17. Hence the two consecutive positive integers are, एक तो हमने सपोज किया था x इट इज इक्वल टू 17 एंड दूसरा x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 17 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 18। the two consecutive positive integers are, एक तो आता है x इज इक्वल टू 17 और दूसरा आता है 18। the two positive integers are 17 and 18। तो यही हमें निकालना था कि ये दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से हैं, क्योंकि 17 के बाद जो कंसेक्यूटिव है, 17 का जो कंसेक्यूटिव है वो दैट इज 18। तो ये हमें निकालना था। उसके बाद हमारे पास दूसरा एक इसका पार्ट है, पार्ट थर्ड हमारे पास है रोहन's mother is (26 years) older than him. The product of their ages (3 years from now) will be 360. We would like to find the Rohan's present age. ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब इसका सोल्यूशन, रोहन's मदर इज 26 years older than him, यानी यहाँ पे क्वेश्चन है कि रोहन की जो माँ है वो 26 साल रोहन से ज्यादा है। देन हिम का मतलब हो गया रोहन से, यानी रोहन की मदर जो है वो 26 साल रोहन से ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी 3 साल के बाद जो उनकी 3 साल के बाद उनकी जो एज है, उनका जो प्रोडक्ट है, दोनों की एज की प्रोडक्ट जो है वो 360 के बराबर है। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें बताना है कि रोहन की जो प्रेजेंट एज क्या है। तो सपोज हम यहां पर कहते हैं कि लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इट इज इक्वल टू x years। हम सपोज करते हैं कि रोहन की जो
प्रेजेंट एज है, मौजूदा एज जो है वो एक्स ईयर्स है। रोहान's मदर्स प्रेजेंट एज दैट इज इक्वल टू, वो इससे अगर उसकी माँ की रोहन की एज एक्स ईयर्स है इस वक्त, सपोज प्रेजेंट एज, तो चूंकि रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तो वो उससे 26 साल ज्यादा है। एक तो हो गया एक्स, दूसरा हो गया इसका 26 साल अलावा, यानी एक्स प्लस 26 ईयर्स। दिस इज रोहन मदर्स प्रेजेंट एज एक्स प्लस 26, और रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर्स है सपोज किया हमने, लेकिन उसकी माँ की एज बनेगी फिर x plus 26 years, x plus 26 years। अब आफ्टर 3 years, यानी 3 साल के बाद, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। आफ्टर 3 years, रोहन's एज इज इक्वल टू x plus 3, क्योंकि अगर उसकी प्रेजेंट एज है एक्स ईयर्स, लेकिन 3 साल के बाद उसकी एज बनेगी एक्स प्लस 3। रोहन's मदर्स एज आफ्टर 3 years, क्योंकि इस वक्त इसकी प्रेजेंट एज है एक्स प्लस 26, लेकिन आफ्टर 3 years उसकी एज क्या बनेगी, एक तो हो गया एक एक्स प्लस 26 प्लस 3 years, वो बनती है यहाँ पे एक्स प्लस 26 plus 3 that is equal to 29, x plus 29 years। यानी आफ्टर 3 years रोहन's एज जो है 3 साल के बाद उसकी एज बनेगी यहाँ पे x plus 3, और उसकी माँ की एज जो बनेगी 3 साल के बाद वो बनते हैं यहाँ पर x plus 26 और plus 3 that is x plus 29। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years, दैट इज इन, ये जो हमारे आफ्टर 3 years की जो एज बनती है उनका हम प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे, दैट इज x plus 3 into x plus 29 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन्हें x plus 3 into x plus 29 यानी प्रोडक्ट ऑफ दैट एज आफ्टर 3 years, इट इज इक्वल टू 360, इज इक्वल टू 360। यानी जब हम इसको मल्टीपल करते हैं, हम मल्टीपल इन दोनों का जो प्रोडक्ट करते हैं 3 years एज की, जो इन दोनों की एज जो 3 साल के बाद जो इसकी एज इन दोनों की एज है उनका हम प्रोडक्ट करते हैं, वो बराबर है किसका, 360। अब दोनों को हम मल्टीपल करते हैं यहाँ पे, x into x that is x square plus 29 into x that is equal to 29x plus 3 into x that is equal to 3x plus 3 into 29, 3 9s are 27, 3 2s are 6, 6 or 2 that is 87 is equal to 360। x square 29 plus 3, 29 plus 3 that is equal to 32x plus this 87 is equal to 360। x square plus 32x plus 87, इस 306 को इसको इस साइड में ट्रांसफर करते हैं, यहाँ बनेगा माइनस 360 और इस साइड में आ गया 0। x स्क्वायर प्लस 32x, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे 360 माइनस 87, 360 माइनस 87 दैट इज इक्वल टू माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि यहाँ पे ये जो हमारे पास सिचुएशन थी पहले क्वेश्चन की, अब इसको हमने रिप्रेजेंट किया एज ए कोऑर्डिनेट इक्वेशन। दिस रिप्रेजेंट्स ए कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन। तो ये जो बन गई हमारे पास एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। अब इसको हमें निकालना, यहाँ पे इसकी प्रेजेंट एज क्या है, व्हाट इज रोहन's प्रेजेंट एज। नाउ कंपेयर दिस, compare it with
ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a that is equal to 1, that is the coefficient of the x square. b is equal to 32, that is coefficient of the x, and c is constant और यहाँ पे minus 273 है. Now in order to find the present age of the Rohan, we need to split the middle term of the given problem. जो हमारे पास प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम इसको स्प्लिट करते हैं into two factors. Now in order to find the present age of Rohan, we need to split the middle term of this problem, that is 32, as a sum of two terms whose product is a into c, that is a यहाँ पर 1 है और c यहाँ पर -273, that is equal to -273. क्योंकि जब हम इसको फैक्टर निकालते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हम a और c को मल्टीपल करते हैं, दैट इज a इंटू सी इज इक्वल टू 1 इंटू -273. जब इसको हम प्रोडक्ट करते हैं दैट इज इक्वल टू -273. लेकिन जब इसको हम एड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो b के बराबर आना चाहिए. यहाँ पर b जो है इस इक्वेशन में दैट इज 32. अब चूंकि यहाँ पे 273 है, इस 273 को हम कैसे देखते हैं कि कौन सा दो नंबर्स हम ढूंढेंगे जिनका प्रोडक्ट आएगा बराबर यही 273, लेकिन जब उन दोनों को हम एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 32 के बराबर आएगा. तो कैसे करते हैं हम इसको, तो हम ऐसे ही यहाँ पर इसका फैक्टर निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से. 3 9 is 27, 3 1 is 3. उसके बाद 7 से हो जाएगा, 7 1 is 7, यहाँ पे 2 बन गया 21, 7 3 is यानी 7 13 is 91. अब ये 13 जो यहाँ पर बन गया, इट इज अ प्राइम नंबर. अब इसके फैक्टर जो बनते हैं यहाँ पे 3 इंटू 7 इंटू 13. अब देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि तीनों का जो प्रोडक्ट आता है वो बराबर आएगा 273. लेकिन जब हम देखते हैं कि दो नंबर्स कौन कौन से हम मिलाएंगे इनमें से, जिनको अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो सब्ट्रैक्ट आना चाहिए बराबर 32. अब जब हम देखते हैं यहाँ पे 13 और 3 को मल्टीपल करना है उसमें, दिस बिकम्स 39 मल्टीपल बाय दिस 7 इज इक्वल टू 273. लेकिन जब हम 39 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 तो ये बनता है यहाँ पे 32. अब देखते हैं यहाँ पे, नाउ दोबारा लिखेंगे ये प्रॉब्लम. एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इट इज इक्वल टू 0. अब इसको मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करेंगे हम, एक्स स्क्वायर पहले टर्म तो ऐसे लिखते हैं, प्लस सेकंड टर्म को हम ब्रेक करेंगे 39x माइनस 7x, यानी 39x में से 7x निकालें तो 32 आता है. तो लास्ट टर्म को हम ऐसे लिखते हैं 273 इट इज इक्वल टू 0. ये देखते हैं यहाँ पर ऐसे 39 माइनस 7 इज इक्वल टू 32. 39 इंटू माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 273. ये इसके बराबर आता है. अब चूंकि यहाँ पर 4 टर्म बन गई, पहले दो टर्म में हम x बाहर निकालते हैं, x प्लस 39 माइनस इन दो टर्म में हम 7 बाहर निकालते हैं, x माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 39 दैट इज इक्वल टू 273 इज इक्वल टू 0.
अब चूंकि x+39 हम एक ही लेते हैं, यहाँ पे अंदर रहता है x-7 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमें फैक्टर इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन की। अब चूंकि दोनों इसके बराबर है, वो इधर x+39 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -39। एक तो बन गई -39, और x-7 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू +7। दो आ गए x की वैल्यू। हियर x इज इक्वल टू -39 कैन बी रिजेक्टेड। इसको हम रिजेक्ट करते हैं, बिकॉज एज, ये जो हम एज बार लेते हैं, हम नेगेटिव में नहीं लेंगे। यहाँ पे एज कैन नॉट बी इन नेगेटिव साइन, ये तो नेगेटिव साइन में नहीं होता है, क्योंकि अब ये रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पर एक ही वैल्यू रहता है x का, दैट इज हैंस x इज इक्वल टू 7। अब चूंकि हमने x सपोज किया था, x हमने यहाँ पर सपोज लेट रोहन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x। अब ये x आ गया यहाँ पे 7, हैंस वो इट इम्प्लाइज रोहन's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 ईयर्स। रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो 7 ईयर्स बन गई। अब चूंकि यहाँ पर -39 में निकल गया था, लेकिन माइनस में हम एज किसी इंसान की हम एज माइनस में नहीं लेते। अब उसकी एज जो है वो प्लस में है, तो यहाँ पर 7 ईयर्स है। अब उसकी माँ की एज क्या बनेगी, फिर वो तो उसकी 26 साल ज़्यादा है। रोहन's मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x+26, वो बनेगा यहाँ पे 7+26, तो वहाँ था यहाँ पे 33 ईयर्स, यानी ये इसकी एज से 26 साल ज़्यादा है। अगर इसकी एज, रोहन की एज 7 ईयर्स निकल गई, तो उसकी एज है 26 साल उससे ज़्यादा, दैट इज 33 ईयर्स। दिस वाज हाउ कैन वी फाइंड द एज, present age of the Rohan. This is end of this question. Thank you.